अरे अपना लो, अरे अपने जाके लो यार। सुनो, मुझे एक बात की समझ नहीं आती। क्या? जब हम लोग मर जाएंगे तो जो हमारे यहाँ पर रिश्ते हैं उनकी इम्पोर्टेंस आखिरत में क्या होगी? मुझे क्या पता, मैंने क्या मर के देखा है? मैं नहीं मरना चाहता, भी मेरी शादी भी नहीं हुई है। आई एम सीरियस। देखो, जो लोग हमें यहाँ नहीं मिलते वो हमें जन्नत में मिल जाएंगे। दुनियावी महबूबियाँ आखिरत में पूरी हो जाएंगी। पता नहीं यार, मुझे तो लगता है जन्नत में जाने के बाद दुनिया का ख्याल ही नहीं आएगा। हाय, कितनी सारी हूरें होंगी वहाँ पे। हर वक्त एक ही बात। देखा, मेरा अंदाजा ठीक था ना, ये दोनों यहीं मिलेंगे। ये कौन सा बड़ा अंदाजा है? 3 साल से एक दूसरे के साथ हैं। इतने अर्थ में तो एक दूसरे के माँ बाप का भी सब पता चल जाता है। तुम्हारी ना महकमा मौसमियात में नौकरी पक्की। यार हम तो एक दूसरे को तलाश करने में ही इतना वक्त ज़ाया कर चुके हैं ना, क्या बात। यार तुम लोग लगे रहो बहस में, हम तो जाए। खुदा हाफिज़। बाय बाय। सो क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में? एक हफ्ता टिका की नींद पूरी करूंगी। एक हफ्ते की नींद तुम एक दिन सो के पूरी कर लो, उसके बाद क्या करोगी पूरे हफ्ते? घर का काम काज तो तुम करती नहीं हो। एक्सक्यूज मी, आप मुझे बूढ़ा निकम्मी कह रहे हैं? मैं तो नहीं कह रहा, तुमने खुद मेरी मम्मा को बोला था कि तुम फोड़ो, कहा था ना। वो तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती। आंटी ने मुझसे पूछा और मैंने सच सच बता दिया। वैसे मम्मा को शौक लगा होगा, इतनी प्यारी लड़की। फुआ यार, मुझे एक कप चाय चाहिए। कहने दो, काफी मोटे हो और उन्हें कोई शौक नहीं लगा। उन्होंने मुझे खुद बताया कि उन्होंने घर के सारे काम काज शादी के बाद सीखे हैं। तो तुम शादी का इंतजार कर रही हो क्या? नहीं, मैं कोई शादी वादी का इंतजार नहीं कर रही। फिर किसका इंतजार है? किसी का भी नहीं। कोई तो होगा। क्या मतलब है? और भी गम दुनिया में शादी के सिवा? क्या बात, खैरा बन गई आप। हाँ, तो चुप करो। तुम क्या करोगे फ्यूचर में? कुछ खास नहीं यार, हो सकता है डैड की फर्म ज्वाइन कर लूं या फिर अब्रॉड चला जाऊं। और शादी? शादी नहीं करने वाला अभी। जब तक मुझे मेरे मिजाज की लड़की नहीं मिलती मैं शादी नहीं करूंगा। और अगर आपको वो हम मिजाज लड़की ना मिली तो? कह रहा हूँ ना, शादी नहीं करूंगा। मेरा ख्याल है शादी के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये दोनों लोगों के साथ ज्यादती होती है, नहीं? हाँ, लेकिन तुम मर्द हो, तुम्हारी बात अलग है। लड़की को कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। अच्छा, बी सीरियस यार, मजबूरियाँ होती हैं। क्या? जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ये मजबूरियों की तरह से बहुत दूर हो। I mean, तुम्हारा अपना एक स्टाइल है, अपना एक मिजाज है, नहीं? तो जनाब, हमने ये 3 साल बहुत ही पुरसुकून और शानदार गुजारा। कितने पुरसुकून और शानदार गुजरे हैं। हाँ, कितना तो लड़ते थे। कम ऑन यार, वो तो दोस्ती का हिस्सा होता है। ग्रेजुएशन के बाद तुम बिजनेस में लग जाओगे। करियर के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। फिर तुम इसी दौरान चुपके से शादी भी करवा लोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। ये तुमसे किसने कहा कि मैं चुपके से शादी कर लूंगा? जाहिर सी बात है, इतने मसरूफ हो जाओगे, मुझे कहाँ याद रखोगे। ऐसी कोई बात नहीं है। पता है, कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे वो लड़की नहीं मिलेगी जो मेरी हम ख्याल हो, हम मिजाज हो, जिससे मेरी शादी हो। ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हें पता है सबके जोड़े बने होते हैं। That's what I believe. अच्छा
तुम्हारा जोड़ा किससे बना होगा? आप बेफिक्र रहें, मैं अपना जोड़ा खुद ही बनाऊंगी अपनी मर्जी का। कोई भेड़ बकरी थोड़ी हूँ मैं कि जो सर झुका लूंगी। हाँ, बेचारा पता नहीं कौन होगा। अच्छा सॉरी यार, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि अगर मुझे मेरी मर्जी की लड़की नहीं मिली, तुम्हें तुम्हारा हममिजाज लड़का नहीं मिला, तो क्या करेंगे? तो हम सारी जिंदगी सिंगल रह जाएंगे। सर ऐसा कोई सीन नहीं है, शादी किए बगैर नहीं मरने वाला मैं। हम ऐसा करेंगे, हम आपस में शादी कर लेंगे। क्या? हाँ सीरियस। देखो हम एक दूसरे को 5 साल देके देखते हैं। इन 5 सालों में तुम जैसे जीना चाहती हो तुम जियो, जैसे मैं जीना चाहता हूँ मैं जीता रहूँगा। अगर मेरी लाइफ में कोई लड़की आ गई अच्छी तो मैं उससे शादी कर लूँगा। इसी तरह अगर तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिल गया तुम्हारा हममिजाज, तुम मुझसे शादी कर लेना। लेकिन अगर कोई नहीं आया तो हम दोनों आपस में शादी कर लेंगे। How's that? It's great. तो बस ठीक है, डन डील। मैं होऊंगा कोई 30 साल का and you'll be like 27. Deal? डन डील। भूलोगे तो नहीं? मैं तो नहीं भूलूंगा। तुम तो नहीं भूल जाओगे? नहीं। अपना बहुत ख्याल रखना। तुम भी। बाय मैम। याद करती रहना। जी असगर, आप कुछ कह रहे थे कल? जाफरी साहब की कॉल आज भी आई थी, जवाब मांग रहे थे वो। जवाब हमने थोड़ी देना है, लड़के का इंतखाब तो आपकी बेटी ने करना है, और पता नहीं इस दफा उसके म्यार पे लड़का पूरा उतरता है कि नहीं। देखो, अगर सारा के दिमाग में कोई और है तो उसे कहो खुल के बताए। इस तरह बैठ के अपनी उम्र तो जाया ना देंगे। उसने मुझे साफ कह दिया है कि लड़का अच्छा और मुखलिस हो, इसके सिवा उसकी और कोई डिमांड नहीं है। 5 सालों में अब तक उसे कोई मुखलिस नहीं मिला, हैरत की बात है। सब कुछ तो आपके सामने है। मिसेस बेग का लड़का कितना अच्छा था, मगर वो बैंक फ्रॉड में मुलविस था। मिसेस राना का लड़का इतना कंजर्वेटिव था कि वो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता था। और इसके अलावा जितने भी रिश्ते आए, कोई बाहर जाने के चक्कर में और कोई जहेज के चक्कर में। इस माशरे में यही कुछ तो होता रहा है। कहीं ऐसा ना हो इतना मुखलिस ढूंढते ढूंढते सारा की उम्र ही गुजर जाए। असगर, सारा की नीयत बहुत अच्छी है, उसे सब्र का फल जरूर मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह। वो तो है। मैं तो इसलिए परेशान हो रहा था कि यूनिवर्सिटी के बाद से अब तक वो घर में बैठी हुई है। उसकी शादी हो जाती तो हम उसकी फिक्र से आजाद हो जाते। बात तो फिक्र की है असगर, लेकिन हम अपनी बच्ची के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। फिर भी नियाज़ा, 5 साल बहुत होते हैं। मक्खन लगा दो। वाह जी वाह, 10 मिनट में लेट हो गई लेकिन माँ बाप ने खाना शुरू कर दिया। तुम्हारी मामा बता रही थी कि तुम घोड़े बीच के सो रही थी। अब घोड़ों के व्यवहारी से हम मुकाबला तो नहीं कर सकते ना। डैड, आपने कभी मेरे कमरे में हॉर्स ट्रेनिंग देखी है? बेटा, मैंने तुम्हें बहुत आवाजें दी, तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये तो ना हुआ मम्मी कि मैं सो रही हूँ। मुझे क्या पता तुम क्या कर रही हो कमरे में। देखा डैड? बेटी, ये तो माँ बेटी का झगड़ा है। अगर मैंने किसी एक के भी हक में बोला ना तो दूसरे से दुश्मनी हो जाएगी। कम ऑन डैड, अब डरते हैं मामा से। कोई अच्छे और समझदार शोहर की यही निशानी है बेटा कि वो अपनी बीवी से डरता रहे। यानी मैं कोई चुड़ैल हूं जो आप मुझसे डरते? हाँ बेटी, वो मिसेस फातिमा का फोन आया था, क्या सोचा तुमने? वो आंटी जो अपने गैंडे वाले बेटे का रिश्ता लेके आती हैं।
बेटा मोटा है सही वो, पर इतना मोटा तो नहीं है। मम्मी अगर उसको तोला जाए ना तो कुर्बानी में काफी फायदा हो जाए आपका। 5 सालों से बेटा मैं ये सुन रही हूँ, कोई मोटा है कोई छोटा है, किसी में क्या है किसी में क्या है। अब कोई आसमान से शहजादा उतर के आएगा तुम्हारे लिए? जी मम्मी इंशाल्लाह आएगा। क्यों मैं आपको बूढ़ी लग रही हूँ? नहीं बेटा जी, तुम नहीं, हम दोनों बूढ़े होने लगे हैं। ओह कम ऑन डैड, आपकी तो अभी भी इतनी डैशिंग पर्सनालिटी है। सुना तुमने अपनी बेटी का स्टेटमेंट? फिर तुम कहती हो कि मैं सीरियस होकर बात नहीं करता। अच्छा आप इंजेक्शन लगाती हैं इन्हें? देखो बेटा कभी तो सीरियस हो जाया करो। यू राइट मम्मी, एक काम करते हैं, अभी मैं डट के नाश्ता करती हूँ, उसके बाद बड़ी हो जाऊंगी, फिर संजीदा हो जाऊंगी। तो ये भी खा लो प्लीज। हेलो इमरान, कैसे हो? लगता है तुम मेरे ही फोन का इंतजार कर रही थी। क्यों, दोस्ती में इंतजार नहीं हो सकता? नहीं, दोस्ती में तो सब कुछ होता है। खैर छोड़ो ये बातें। टेल मी व्हेन डिड यू कम टू पाकिस्तान और कैसे हो, जिंदगी कैसी चल रही है? एनीथिंग न्यू और द सेम ओल्ड? गिव मी अ ब्रेक, सांस तो ले लो। एक ही सांस में इतने सारे सवाल, कहाँ से शुरू करूँ अब मैं? अच्छा तुम ना शुरू करो, लेट मी डू द टॉकिंग। लेकिन पहले ये बताओ कि तुमने कोई शादी वादी की या सिंगल हो? Well, अभी तक तो नहीं की। वेरी गुड, क्योंकि यू नो मेरी भी कहीं बात नहीं बनी अच्छा, मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल की है कि बता सकूं मैं कि तुम अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेज रहे हो, है ना? नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की है कि बता सकूं मेरे मॉम डैड ने मेरे लिए लड़की पसंद कर ली है। मैं लंदन से यहाँ शादी करने आया हूँ। मैंने एक्चुअली तुम्हें अपनी शादी में इनवाइट करने के लिए कॉल किया। क्या? हाँ, वहाँ लंदन में बहुत सारे रिश्ते थे लेकिन मैंने सबको ही रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ आया तो पता चला मम्मा ने मेरे लिए लड़की पसंद कर ली है। वो नेबर्स में ही है। अब तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इनफैक्ट क्लोज फ्रेंड रही हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरी शादी पे आ जाओ। इनफैक्ट मेरी शादी पे हर वक्त मेरे साथ रहो। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाय। सुने, शुक्र है सायरा आ रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी आ जाएगी वो। कौन सा है ना? इतनी जल्दी भूल गए आप उसको? अपने इमरान की यूनिवर्सिटी फेलो है। क्यों, उसके साथ कितना शतरंज खेलते थे आप? अच्छा वो सायरा, तुम्हें अभी तक याद है वो? हाँ, वो कोई भूलने वाली बच्ची है? कितना तो आना जाना था उसका हमारे घर में। सुने, मैं सोच रही हूँ कि इमरान की शादी की सारी जिम्मेदारी उसको दे दूँ। सही और समझदार भी है, हर चीज अच्छी तरह मैनेज कर लेगी। हाँ तो फिर देर किस बात, सारे मामला उसके हवाले कर दो। आपने कैटरिंग वाले से बात कर ली? हाँ कह दिया, तुम परेशान मत। फौजिया, देखना बाहर कौन आया है। इमरान, तहरीम के घर वालों से बात हुई थी। वो बता रहे थे कि वो कल माइयों बैठ जाएगी, फिर मेहंदी, उसके बाद रुखसती। आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी हुई है मम्मा? मैं लंदन वापस जा रहा हूँ क्या? बेटा, शादी की इन तकरीबात में गैप तो आएगा। और ये जो सारे मेहमान आए हैं, उनको घर नहीं जाना, यही पड़े रहेंगे क्या?
इमरान चला गया था तो हमसे भी रिश्ता खत्म हो गया था क्या? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। इट्स जस्ट घर में बैठ के लेजी हो गई मैं। बेटा जब से तुम यहाँ से गई मैं तो चेस खेलना ही भूल गया। अंकल डोंट यू वरी, अब मैं आ गई हूँ, फिर से आपको हिलाना शुरू करता हूँ। अच्छा एक मिनट, 5 साल बाद मिल रही मेरी क्लोज फ्रेंड है, मैंने अपने शादी के इवेंट पे इनवाइट किया इसे। कैसी है आप और कहाँ गायब थी? अच्छा एक मिनट, मुझे पहले अपनी बात कंप्लीट करने दो, फिर उसके बाद तुम लोग करते रहना, पूरी जिंदगी पड़ी। देखो सारा, मैं चाह रही हूँ कि इमरान की शादी की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दो। 10,000 बखेड़े हैं मेरे लिए। अब तुम ऐसा करो, आज से सारे शादी का इंतजाम जो है ना तुम टेक ओवर करना। डन, एब्सोल्युटली आंटी, इसलिए तो मैं आई हूँ। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तहरीम बराबर वाले घर। तहरीम आपकी होने वाली बहू। हाँ, मेरी होने वाली बहू, और मैं उनकी फैमिली से भी तुम्हें मिलवाऊंगी। एब्सोल्युटली आंटी, एवरीथिंग इज अंडर माय कंट्रोल नाउ। बिल्कुल फिक्र ना करें, आप बस अपने गेस्ट को एंटरटेन करें। मेरे पास सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। इमरान को पाने के लिए मुझे उसकी शादी नाकाम बनानी पड़ेगी, मगर जरा एहतियात से। तुम कहाँ हो यार? 4 घंटे से मेरे ससुराल वालों के साथ बैठी हो, उनके लिए आई हो या मेरे लिए आई हो? अच्छा, तो आपको फुर्सत मिल गई मुझसे बातें करने की? हाँ, बेकार बातें ना करो मुझसे, मैं किस काम में मसरूफ था भला? पता नहीं, हरम तो आपके ऐसे है जैसे शादी नहीं मुल्क खरीदने आए आप। ऐसी भी कोई बात नहीं है, हमारी इस मौजू पे बात ही नहीं हुई अभी तक। तो मुझे इसलिए बुलाया गया है ताकि तहरीम के बारे में बातें हो सके। कम ऑन यार, तुम एक बात के पीछे ही पड़ गई हो, उसी को फोकस करके बैठी हुई हो, और बहुत सारी बातें हैं। अच्छा बोलो, क्या बातें करनी? कोई एक बात थोड़ी है, 5 सालों की ढेर सारी बातें करनी है तुमसे, तुम सुन ही नहीं रही हो। तो कर लो ढेर सारी बातें, मैं हाजिर हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझ में क्या चेंज देखा? तुम में मसल्स काफी अच्छे बना लिए आपने। और तुम में क्या चेंज आया? मुझ में बताइए आप। मेरा ख्याल है पहले से ज्यादा स्मार्ट और फ्रेश हो गई हो। फ्रेश? अब घर में पड़े पड़े फ्रेशनेस तो आनी है। शादी नहीं की तुमने? कोई ऐसा शख्स मिला ही नहीं जिससे शादी कर सकती। हाँ, वैसे भी दिल तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता है ना? ऐसे भी कोई बात नहीं, पहुंचने वाले पहुंच जाते हैं। मैं नहीं पहुंच गई तुम्हारे घर। क्या मतलब? कुछ नहीं, छोड़ो इन बातों को। तुम ये बताओ, तहरीम से कब मिले? पता नहीं यार, मैंने तो बस मम्मी से सुना था, मैंने उसको देखा नहीं है। तुम अभी तक उससे मिले ही नहीं? एक बार भी नहीं मिले। क्या मतलब, पसंद नहीं आई तुम्हें? पसंद ना पसंद की बात ही नहीं है, पसंद ना पसंद तो मम्मा ने करना था, मुझे तो बस हुक्म मिला कि लड़की देख ली है, आके पसंद कर लो। अब तुम मुंह उठा के आ गए। जाहिर है, वहाँ लंदन में 5 साल ढेर सारी लड़कियों को रिजेक्ट किया, तो मम्मा ने कहा नहीं, ये लड़की मैंने पसंद कर ली है तुम्हारे लिए, और ये बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, तुम्हारी शादी इसी से होगी। बस जनाब, मैं चला आया फिर यहाँ पे, बकौल तुम्हारे दिल के तारों को किसी ने नहीं छुआ। और जिसने छुए, तुमने उससे कौन सा महसूस किया? इन 5 सालों में एक भी लड़की ऐसी नहीं थी। तुम मुझे पसंद आती। सारा, सॉरी सायरा। आंटी, अब जल्दी आना। सायरा आ रही है। हाँ, ये दुपट्टा इसके साथ रखते। जी बात। हाँ, ये रिश्तेदारों के मैंने सूट निकाल के रखे। मैं सोच रही थी कि उनके करीबी रिश्तेदारों के लिए तुम ही कपड़े सेलेक्ट कर लो। क्यों आंटी, आपने अभी तक सूट नहीं डिसाइड किया? मैंने शॉपिंग तो बहुत सारी की है, लेकिन इमरान की सास और उनके करीबी रिश्तेदारों को कौन से सूट दूं? अच्छा, हाँ, नो प्रॉब्लम, आई विल डू इट।
तुम ऐसा करो, फौजिया के साथ जाओ और मेरी अलमारी में से कपड़े निकाल के उनको पैक करके उनको पहुंचा दो, ताकि मैं चाह रही थी कि माई और मेहंदी से पहले ये छोटे मोटे काम निपट जाए। हाँ हाँ, यू राइट आंटी, ये छोटे छोटे काम तो पहले ही निपटा लेने चाहिए। यू नो, एहन वक्त पे बंदा भूल भी सकता है। बाजी, ये कपड़े तहरीम बाजी के घर जाएंगे। अच्छा फौजिया, जी बाजी। तुम्हें कौन से कपड़े मिले हैं शादी के लिए? छोटी बाजी, बड़ी बाजी ने मुझे बहुत चमकीले कपड़े दिए। अच्छा, चमकीले कपड़े। देखो, चमकीले कपड़े तो शादी वाले घर जाने चाहिए। तो तुम एक काम करो, वो कपड़े तहरीम के घर भिजवा दो और ये कपड़े खुद रख लो। अब देखो, तुम घर की बंदी हो ना, कीमती काम हुआ हुआ है और ये कलर्स भी तुम पे अच्छे लगेंगे, ये तुम रख लो। पर अगर बड़ी बाजी नाराज हो गई तो? बड़ी बाजी नाराज हो गई तो मैं हूं ना उन्हें संभालने के लिए, तुम ना फिक्र करो। तुम एक काम करो, ये सारे कपड़े ऊपर लेकर जाओ और इन्हें ट्राई करो और वो कपड़े उस घर में भिजवा दो, ठीक है? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिस सास के लिए ये कपड़े भेजे, इतनी चमकी वाले, लगता है किसी जुमा बाजार से खरीदते हैं। इतने घटिया कपड़े 250 रुपए वाली सेल के लग रहे हैं मुझे ये। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि नायला ने ये हरकत की क्यों, इतनी घटिया। हमें आप अभी के अभी जाए और ये सारे कपड़े उनके मुंह पे मार कर आए। ये भी तो हो सकता है कि कपड़े गलती से आ गए हों। हमें पहली बार ससुराल में कुछ भेज रही है, गलती से भेजेंगी? मेरे ख्याल से अभी खामोश रहती हूँ, शाम को और सूट आएंगे ना, फिर पता चल जाएगा उनकी नीयत का। मुझे तो इंतहाई कंजूस लोग लग रहे हैं ये लोग। लेकिन तहरीम, इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। रिश्ता लाने तक जब भी मैं नायला के घर गई हूँ, इतनी उसने इज्जत दी है, अच्छा खिलाया पिलाया। उस वक्त तक रिश्ता नहीं हुआ था ना अम्मी, अब तो शादी सर पर आ गई है। ये लोग हमें अपनी असलियत दिखा रहे हैं। वो कौन लड़की थी जो आई थी? सायरा। हाँ, मैंने सुना है कि सारा इंतजाम उसके हाथ में है। जी, वही देखिए ये सब कुछ। देखो, जब वो दोबारा आए ना घर, मुझे जरूर मिलवाना उससे। मैं जरा पता तो करूं कि अंदर का हाल क्या है। आएगी आज वो, कह रही थी कि मायूं का सूट भी वो लोग ही मुझे देंगे, मैं वही पहन कर आऊं उनके सामने। सुनो तहरीम, अब कोई भी चीज उनके घर से आएगी ना, तुम सबसे पहले मुझे दिखाओगी। किन ख्यालों में म्यूजिक सुना जा रहा है? कुछ नहीं यार, बस वैसे ही। मैं सोच रहा था कि मम्मा ने मेरे लिए लड़की पसंद तो कर ली है, लेकिन पता नहीं मुझे पसंद आए ना आए। पसंद आए ना आए, लेकिन शादी तो कर रहे हो ना? हाँ, मजबूरी है। अच्छा, मुझे कभी ऐसी कोई मजबूरी नहीं हुई। हाँ, तुम्हारे घर वालों ने कभी प्रेशराइज नहीं किया होगा शादी के लिए? मैं लड़की हूँ, तुमसे काफी ज्यादा दबाव है मुझ पे। फिर तो हैरत है कि अभी तक तुम जैसी मजबूर नहीं हो, है ना? तुम नहीं समझती हो, मम्मा शादी के लिए मेरे पीछे पड़ गई थी। पीछे पड़ गई थी? So your mother can just join you with anyone अगर वो तुम्हारे पीछे पड़ जाए? नहीं, ये बात नहीं है। वो कहती हैं कि लड़की बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है वो। तो ये कहो ना कि तुम्हें भी तहरीम पसंद है। पसंद की बात कहाँ से आ गई यार? अगर मुझे पसंद होती तो एक दीवार का फासला है, मैं 10 बार मिलके आ चुका होता उससे। Then go meet her. किसने रोका आपको? तुम मुझे कभी समझ नहीं सकती। मैं नहीं समझ सकती तुम्हें, सब नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है तुम्हें? यही कि तुम्हारे दिल में शादी के लड्डू फूट रहे हैं, और ये जो बेजारी का मुजाहरा है ना, इट्स ऑल फेक। सायरा, मैं ऐसा क्यों करूंगा यार? मुझे क्या पता तुम कुछ भी क्यों करते हो इमरान। I'm sorry। तुम ये बैठो और म्यूजिक सुनो।
शादी में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं, तुम प्लीज कुछ करो। तुम अभी फौरन आओ यहाँ पर, वरना मैं तुम्हें बता रही हूँ मैं मर जाऊंगी। तुम ही कहते हो ना मोहब्बत में सब जायज है, किस बात का इंतजार कर रहे हो तुम? तहरीम, मैं बाद में फोन करती हूँ। अरे आप कैसे आए? बोर हो रही थी, सोचा तुम्हारी तरफ चक्कर लगा लूं। अच्छा कि आपने आप आ गई। अम्मी आपका इंतजार कर रही। तुम्हारी अम्मी से तो मैं मिल ही लूंगी, पहले तुमसे गपशप हो जाए। जी जरूर, क्यों नहीं। एक बात पूछूं? झूठ तो नहीं बोलोगी? पूछे। ये आमिर कौन है? आमिर कौन? वही जिससे अभी तुम मोहब्बत और जंग की फॉर्मूला समझा रही थी। देखो तहरीम, अगर तुम सच बोलोगी ना तो जो होने जा रहा है शायद वो ना हो। जो होने जा रहा है वो कैसे बदल सकता है? रोक सकते हैं, क्यों नहीं रोक सकते? देखो, तुम्हारा आज का हौसला शायद तुम्हारी कल की जिंदगी बना दे। क्या मैं आप पे ट्रस्ट कर सकती हूँ? एब्सोल्युटली 100%। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से इनकार हो। अगर इनकार लड़के वालों की तरफ से होगा तो आमिर आराम से आ सकता है रिश्ता लेकर। तो मामला और भी आसान हो गया। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं नहीं चाहती इमरान किसी और का हो। मैंने उसके लिए 5 साल इंतजार किया है। आपका मतलब है? वही जो तुम समझ रही हो। तुम बस इस बात का जिक्र किसी से मत करना। हम दोनों अपनी अपनी मंजिलें पा सकते हैं। As long as we work very quietly. आ गया? कितनी देर से मैं आपको फोन कर रही थी, लेकिन मजाल है जो मेरा एक फोन भी आपने अटेंड कर लिया। जब एक शॉपर मेरे दाएं हाथ में दूसरा बाएं हाथ में होगा तो मैं फोन कैसे अटेंड कर सकता हूँ, बताओ मुझे। तो इतना भागदौड़ करने की क्या जरूरत है? घर में ड्राइवर मौजूद है और तो और अब सायरा भी आ गई। आपको अंदाजा है वो अपने कामों में कितनी तेज है। सायरा इतनी तेज थी तो तुमने उसे अपनी बहू क्यों नहीं बना लिया भाई? मुझे क्या पता, मैं समझी उसकी शादी हो गई होगी। अच्छा, अब दूसरे के नसीब पे नियत गड़ाने की जरूरत नहीं। अब जल्दी जल्दी करके इमरान की शादी करो, इस फर्ज से सुबुकदोश हो जाओ। ये बात आपने मेरे जहन में डाली है, वरना मुझे तो ख्याल तक नहीं आया था। हाँ, तुम तो नन्ही बच्ची हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। सुने, अभी मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। बस आप मुझे ये बताएं, कल माइयों की रस्म हम लॉन में करें या छत पे? नहीं भाई नहीं, ये फैसला भी तुम खुद करो, वरना हर खराबी की जिम्मेदारी मेरे सर आ जाएगी। फैसल, आप बहुत चालाक हैं। सोबत का असर है भाई, क्या कर सकते हैं। क्या? ये देखो, ऐसे कपड़े हम अपनी मासियों को भी ना दें कभी। ये कपड़े उन लोगों ने आपको शादी के लिए दिए? तो और क्या, मेरा तो भेजा घूम के रह गया। दिल चाह रहा था ले जाके उनके मुंह पर मार दूं। अरे हमारी भी कोई इज्जत है। जानती हो, मैंने मंगनी पे 5-5 हजार के सूट दिए थे उन्हें। अब और क्या, रेशम का थान लाके पहना दूं उन्हें? आंटी, मैं कुछ कहना नहीं चाह रही थी, मैं छोड़े। असल में वो आंटी कह रही थी कि आपको आपकी औकात दिखाना चाहती हैं। अच्छा, मुझे मेरी औकात में रखेंगी? हाँ। आंटी प्लीज, अब इस तरह जज्बाती हो जाएंगी तो मैं आपको अंदर की खबरें नहीं पहुंचा सकूंगी। मैं आपको जो बात बताऊं किस अपने पेट में जब्त करके रख लें। तो सिर्फ इसलिए आपको बताती हूँ कि आप जैसी अच्छी औरत अंधेरे में ना रहे। हाँ हाँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बस तुम मुझे हर पल की रिपोर्ट देती रहना। एब्सोल्युटली आंटी, मैं कभी इस तरह का बुरा तहरीम के लिए नहीं चाहूंगी। वो तो मेरी बहनों की तरह। बस ठीक है, तुम मुझसे कोई बात मत छुपाना। मैं इन लोगों का असल रूप देखना चाहती हूँ। असल रूप तो उनका मैं देख रही हूँ आंटी। इतना बड़ा मकान और दिल इतने छोटे छोटे। मेरा अंदाजा ठीक ही था।
अब मैं क्या बताऊं आंटी, आपकी रिश्तेदारी खामखा दिल में मैल आता है। नहीं नहीं, तुम मुझे खुलकर बताओ। अरे हम रिश्तेदारी करने जा रहे हैं, कोई गुलामी थोड़ी कर रहे हैं। फिर ऐसा ना हो कि बाद में वो मेरी बच्ची से बदला निकाले। मुझे लगता है कि वो लड़का लंदन में रहते हुए वहां भी एक और शादी कर चुका है। क्या? तुम्हें कैसे पता? आंटी प्लीज आप किसी से कुछ मत कहें, मैंने तो यूं ही उड़ते उड़ते बात सुन ली। मुझे तो पहले ही शक था। बस तुम मुझे जल्दी से पता करके बताओ। एब्सोल्युटली आंटी, सब कुछ बता दूंगी। तुम्हें कैसे लगे तहरीम के घर वाले? लड़की तो बहुत प्यारी है, मगर क्या? कुछ नहीं, अच्छे लोग हैं। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना सायरा? छोड़े आंटी, अब तो आपने रिश्तेदारी कर ली है, तो छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर लेना चाहिए। देखो, यही छोटी मोटी बातें तो मैं तुमसे पता करना चाह रही हूँ। चले अब आप पूछ रही हैं इतना, तो वो जो आपने कपड़े भेजे थे ना, मुझे लगता है वो उन्हें पसंद नहीं आए। क्या? वो कीमती सूट उनको पसंद नहीं आए? ये आमना क्या चाहती है? आई डोंट नो, मेरे ख्याल से तो वो लोग जरा लालची हैं, लेकिन मेरा ख्याल गलत भी हो सकता है। इन बातों को आप छोड़िए, आप बताएं माइयों की रस्म हम कहाँ कर रहे हैं? क्या डिसीजन लिया आपने? मुझे तो पहले दिन से ही ये लोग बड़े सेल्फिश लगे थे। जाने देना आंटी, वो लोग सेल्फिश हैं तो मैं और आप उनकी फितरत बदल लेंगे। आप मुझे बताएं माइयों का क्या प्लान है फिर? क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। तुम चुप करो। अरे हाथ तो छोड़ो। आमिर, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुदरत हमें खुद रास्ता दिखा रही है। वो कैसे? वो ऐसे कि मेरी सायरा से बात हुई है, वो कह रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बैठो तो समझाती हूँ। गुड, इसका मतलब है कि मुझे सायरा के मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, मगर तुम्हें एहतियात करनी होगी, क्योंकि इस नैया को पार लगाने के लिए वो अकेली काफी है। लेकिन प्लीज तुम खामोश रहना। आंटी की किसी बात से इख्तलाफ मत करना। ये सब कुछ गैर महसूस तरीके से होना चाहिए, जब भी हम एक दूसरे को पा सकते हैं। तुम बेफिक्र रहो, मैं खामोश रहूंगी। मगर हाँ, एक बात याद रखना, कल मेरा मायू है, हमारे पास बहुत कम टाइम है। डेकोरेशन, फूड, म्यूजिक। तुम जब से यहाँ आई हो शादी के झमेलों में ही पड़ी हुई हो। यहाँ तुम्हें मैंने अपने लिए बुलाया यार। तुम्हें तुम्हारे लिए तो आई हूँ। अच्छा, मेरे लिए आई हो? कभी 2 मिनट टाइम नहीं है तुम्हारे पास मेरे लिए? अच्छा बोलो, व्हाट्स अप? क्या बोलूं? वो हमारा इतना अच्छा ग्रुप होता था, शाजिया, नसरीन, उशना, राहिल, वो सब कहाँ है? अच्छा, तो ये उस उशना और वो नसरीन, शाजिया, उनकी इंक्वायरी के लिए मुझे बुलाया है? अरे कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा है यार, मैं तो अपनी शादी पे इनवाइट करना चाह रहा हूँ सबको, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने कर दिया इनवाइट, तुम बेफिक्र रहो। अच्छा, इससे कितना शौक है तुम्हें शादी का? शादी का शौक? और मुझे कोई शौक नहीं शादी का। मुझे शादी का शौक होता तो लंदन में एक से एक लड़की ने मुझे प्रपोज किया था। मैंने किसी को घास नहीं डाली। अच्छा, नहीं घास डाली, और जिसको डाली उसे जानते तक नहीं। कम ऑन यार, मेरे पेरेंट्स की मर्जी है वो, आई कांट हेल्प इट। ऐसे वैसे तुम जानते हो कि
जिस लड़की से तुम शादी करने जा रहे हो वो कौन है? क्या मतलब कौन है? तहरीम है, जानता हूँ उसे। क्यों? हाँ लेकिन खैर छोड़ो। नहीं, क्यों छोड़ो? तुम खुल के बताओ, कुछ कहना चाह रही हो क्या? नहीं, तुम समझोगे कि मैं रंग में भंग मिला रही हूँ। जाने दो, इट्स ओके। नहीं नहीं, मैं क्यों समझूंगा भाई? तुम मेरी इतनी क्लोज फ्रेंड रही हो, इनफैक्ट हो। तुम धोखा थोड़ी दोगी मुझे। बताओ क्या बात? तुम्हें शादी के बाद पता चल जाएगा ना, तो तुम जाने दो। अच्छा, क्या? सुनो, अब मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। प्लीज बताओ क्या बात है। दोस्त हो तुम मेरे। चलो ठीक है, लेकिन एक शर्त है, ये बात हमारे दरमियान नहीं रहनी चाहिए। हाँ हाँ, किसी को नहीं पता चलेगी। हाँ, प्रॉमिस। वो अब देखो, अल्लाह की शान और मर्जी, इतनी हसीन लड़की है तहरीम, है ना? बहुत प्यारी है, दिल की भी अच्छी है, लेकिन वो मिर्गी की मरीज है, उसे दौरे पड़ते हैं। क्या? मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसको? आहिस्ता बोलो। हाँ बेचारी, तहरीम मुझे बता रही थी वो 12 साल की थी जब उसे ये बीमारी हुई। अच्छा। और अब उसको इतने शदीद दौरे पड़ते हैं कि बेहोश हो जाती है और जूता सुंघा के उसे उठाना पड़ता है। क्या? नहीं, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चली? वो मैं उसके घर गई थी एक दफा और वो दौरे में मुब्तला थी और आमना आंटी मुझसे छुपा ना सकी। सुना तो ये है कि वो जब खुशी का कोई मौका होता है ना, तभी उसको दौरा पड़ता है, सिर्फ बर्थडेज और शादियां वगैरह। अच्छा, ये बात मम्मा को तो नहीं पता? नहीं। तो बता के आता हूँ ना मैं। चुप करके बैठ जाओ, नहीं बता सकते। पता होता तो उसके रिश्ते कहाँ से आते। देखो, अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं है तो कल उसे मिलने जाओ खुद ही। तुम्हें देख के तो वो इतनी खुश होगी कि दौरा पड़ जाएगा उसे। तुम कहाँ हो? शाम से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। हुक्म कीजिए। तुमसे मैंने कहा था कि अंदर की मुझे रिपोर्ट देना, और खास तौर से इमरान की लंदन की शादी वाली। हाँ, वो बात मैंने पता लगवाया था, वो बात सच है। अगर ये बात सच है तो मैं नायला समेत सबकी ऐसी कम तैसी कर दूंगी। आंटी, अब तब तक कुछ मत कहें जब तक आप अपने कानों से नहीं सुन लेती और अपनी आंखों से खुद नहीं देख लेती। तो क्या अब इमरान आएगा मुझे खुद बताने के लिए? ना ना, मैं सुनाऊंगी ना आपको, फिर तो आपका शक दूर हो जाएगा। ठीक है, तुम मुझे सारी बातें कंफर्म करके बताओ, फिर मैं देख लूंगी कि क्या करना है मुझे। वो तो सब ठीक है आंटी, लेकिन एक बात का ख्याल जरूर रखिएगा, आपको उन लोगों पर जितना मर्जी गुस्सा है, मेरा नाम ना आने दीजिएगा। तुम फिक्र नहीं करो, तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तहरीम देखने में कितनी प्यारी है, मगर बेचारी मिर्गी की मरीज है, उसे फिट्स पड़ते हैं। तहरीम बता रही थी कि उसे 12 साल की उम्र से ये मर्ज लाहक है, बेहोश हो जाती है, जूती सुंघा कर जगाना पड़ता है उसे। हर खुशी के मौके पर उसके साथ यही होता है, जैसे कि बर्थडेज और शादियां। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान है, मैं आपका नेबर हूँ। आपकी शादी मुझसे होने वाली है। आप इमरान? सुनिए, बात सुनिए। मुर्गी, तहरीम, इनको दौरा पड़ गया। मुर्गी मिर्गी का। तहरीम, बात सुनिए। तहरीम,
हाँ तरीन, ये सुन ले आप, ये मैं, सुनिए। ये मम्मी ने मेरे लिए क्या पसंद कर लिया। तहरीन का खुशी के मौके पर जब मिर्गी के दौरे पड़ेंगे तो मैं क्या हर जगह जूता सुंघाता फिरूंगा उसे। शादी में 3 दिन रह गए। अगर खामोश रहा तो सारी जिंदगी मिर्गी के झटके सहने पड़ेंगे। इनकार कर दिया तो 2 खानदानों की बदनामी गले पड़ेगी। खुदा करूंगी तो क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने माई और मेरी सब घर में रखी। खानदान वालों को बेहद इस रहा था कि कुछ भी बाहर ना किया जाए। जी वैसे उन्होंने अच्छा अरेंजमेंट किया है, बाहर जाने से भी बच गए हम लोग। और सारा ने भी कैटरिंग वालों से बात कर ली है। जी। सुनो इमरान, तुम्हारे ससुराल वालों ने तो सूट अभी तक नहीं भिजवाया तुम्हें। उनसे कह के मंगवा लो, ये ना हो कि लास्ट मोमेंट में कोई इशू खड़ा हो जाए। अच्छा जी जी बिल्कुल, मैं बात करूंगा। आंटी वो तरीन का एक कज़न है आमिर, उनकी साइड से वो ये सारी अरेंजमेंट्स कर रहा है। मैं जानती हूँ, रात को मेरी मुलाकात हुई थी उससे। तुम इतने गुमसुम क्यों हो? अगर हनीमून के बारे में सोच रही हूँ तो मैं 1-2 कंट्रीज रेकमेंड कर सकती हूँ। You can go to Italy, you can go to Turkey, you can go to Malaysia. यार भाड़ में गया ऐसा हनीमून, जहाँ मुझे जगह जगह हाथ में जूता लेके फिरना पड़ेगा। इसको क्या हो गया? कौन से जूते और हनीमून की बात कर रहे हैं? आंटी दरअसल वो सारी रात सोया नहीं ना, तो इसलिए was a bit upset. अच्छा उससे को नाश्ता तो कर ले। मैं उसको बुला कर लाती हूँ, वो अभी आकर नाश्ता करता है। आज तुम्हें 2 काम करने हैं। एक तो इमरान और उसकी फैमिली के कपड़े चेंज कर कर सायरा तक पहुंचाने, और जब सायरा मुझे फोन करेगी तो तुम्हें अम्मी को किसी भी बहाने से इमरान के कमरे तक लेके जाना। लेकिन वहाँ जाने से पहले आंटी मुझसे 10 सवाल करेंगी, क्या बहाना बनाऊंगा? तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी का सारा बैकग्राउंड सायरा संभाल लेगी। तुम बस प्लीज फोन पे अलर्ट रहना। ओके, अब तुम बेफिक्र हो। आज की कार्रवाई मायूं से स्टार्ट हो। ये क्या हिमाकत थी? हाँ, अंकल और आंटी को शक हो जाता तो? हो जाए यार शक, मैं क्या करूं फिर? मैं तो खुद मम्मा से अकेले में बात करना चाह रहा हूँ कि कितना बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। बसी के चक्कर में साबुन उठा लाई है वो। इसका मतलब है तुम मुझे भी फंसवाओगे? तुम्हें क्यों फंसवाऊंगा मैं बात करूंगा ना, मैं बोलूंगा धोखा दे रहे हैं हमें वो। अगर मामा को सच्चाई पता चल जाए ना, 2 मिनट ही लेंगी वो रिश्ता खत्म करने में। तुम हंस क्यों रही हो? नहीं बस यूं ही, मैं तो परेशान हूँ। बेचारी तहरीन का क्या होगा? क्या होगा उसके साथ? नहीं तुम्हारी वो बहुत सजी लगी थी, बीमार है, इलाज होगा उसका। सारी दुनिया के बीमार मेरी किस्मत में लिखे हुए क्या? गॉड सेक, देखो तुम्हें जो करना है ना तुम करो, बस मेरा जिक्र नहीं होना चाहिए। नहीं तुम्हारा जिक्र नहीं होगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना। गुड, लेकिन आज कुछ मत कहना। जो तुम भंड मार आए हो उसके लिंक्स ना जोड़ लेना आंटी अंकल। लेकिन आज रात को तो मायूं है, मैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? जस्ट एक्सपीरियंस, एंजॉय करो। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, एंजॉय करूं। हाँ ठीक है, आज नहीं तो कल मैं भांडा फोड़ दूंगा ये।
ठीक है, तुम ये भांडा फोड़ ही देना, लेकिन अभी चलो नाश्ता करते हैं। शाबाश। बहुत एंजॉय कर रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड की शादी? फाइन। अब देखो, तुम्हें किसी भी तरह आमना आंटी को लेके इमरान के घर पहुंचना होगा। वही जो आपने प्लान किया था। एग्जैक्टली। अब गौर से सुनो, ज़्यादा देर मत लगाना और अपना सेल फोन अपने पास रखना। वेट फॉर माई मिस्ड कॉल, और जैसे ही मैं तुम्हें कॉल करूँ, यू एंड आंटी हैव टू बी आउटसाइड द डोर, समझे? ओके। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यार मैं क्यों परेशान ना हूँ? इतना बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। हाँ, लेकिन तुम्हें लंदन में ही शादी कर लेनी चाहिए थी, ना इधर आते ना ये बखेड़े पालते। मैं वहाँ की शादियों के अंजाम जानता हूँ। मैं वहाँ की शादी के खिलाफ। कुछ हंसी दिनों की यादों का है धुआं। वहाँ शादी करना आसान नहीं है। मेरे दोस्त ने एक्सपेरिमेंट किया था। आज है कल कहाँ है, बहुत बुरा एक्सपेरिमेंट। 2 साल पहले लंदन में शादी की थी, 2 साल में तो बच्चे हो गए। बीवी ने उसके बाद प्रपोजल निकालना शुरू किया, और आज नौबत यहाँ तक आ गई है कि बीवी के हाथों ब्लैकमेल होना पड़ रहा है। उसके साथ रह सकते हैं या उसे छोड़ सकते हैं। बहुत परेशानी है। सारा ने बिल्कुल ठीक कहा था। एक लंदन में शादी करके अब यहाँ दूसरी शादी करना चाहता है ये। इतना बड़ा धोखा। कितना बड़ा चीटर निकला ये तो। शक्ल से कितना मासूम लगता है। अब ये शादी हरगिज़ नहीं हो सकती। देखें, नहीं, ऐसा ना कहें। देखें, पूरे खानदान में खबर फैल चुकी है। ऐसे मौके पे आप इनकार कर देंगे तो। खबर होती है तो हो जाए, मैं अपनी इकलौती बेटी को जानते बूझते इस जहन्नम में नहीं धकेल सकती। चले, आप गुस्सा नहीं करें ना, आप चलें। फैसल, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। मेरी तो जान निकली जा रही है। धोखा? खैरियत तो है? मैंने आपको पहले ही कहा था लड़की वालों के बारे में पता कर ले, स्पेशली लड़की के बारे में, मगर आपने। हमने तो अपने तौर से पूरी इंक्वायरी कर ली थी। बात क्या है? बात तो बताओ। अभी इमरान ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और बता रहा था कि तहरीम को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। होश में लाने के लिए जूती सुंघानी पड़ती है। मिर्गी के दौरे? ये बात उसे किसने बताई थी? कल रात तहरीम से मिला था जब उसको दौरे पड़ रहे थे। किस मुसीबत में फंस गए फैसल। ये तो बहुत गलत हो गया। अब क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? हाँ, हम क्यों नहीं कर सकते? हम इनकार कर सकते? सारे खानदान में हमारे बेटे की शादी का चर्चा हो गया। अब ऐन मेहंदी वाले रोज हम इनकार कर दें। देखिए, आप और मैं इनकार करें ना करें, लेकिन इमरान ने इनकार कर दिया कि वो लड़की से हरगिज शादी नहीं करेगा। हमारे साथ साथ लड़की वालों की इज्जत भी नीलाम हो जाएगी। देखिए, अभी हमें अपनी इज्जत की फिक्र करनी है सिर्फ। क्यों आमना को अपनी इज्जत की फिक्र नहीं थी? हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया उसने। कुछ ऐसा करो कि लड़की वाले खुद ही इनकार कर दो। ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ? ना तुम कुछ कर सकती हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। तो फिर? ये काम तो सिर्फ सायरा कर सकती है।
तुमने ठीक कहा था, लड़का इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। लंदन में उसकी दो बच्चे हैं और अगर पहली बीवी यहाँ गई तो मेरी तो मासूम बेटी की हड्डियां चबा के खा जाएगी। आंटी, अगर वो इतनी देर लंदन से गायब रहेगा तो उसकी बीवी जरूर आएगी पाकिस्तान छापा मारने। और आपको तो पता है इन बाहर के नेशनल्स के इतने इख्तियार होते हैं, वो तो खड़े खड़े तलाक भी करवा देगी। तलाक का धब्बा लगने से पहले मैं ये शादी रुकवा दूंगी। हाँ, लेकिन आप अपने रिश्तेदारों को क्या बताएंगी? अरे मैं नहीं डरती अपने रिश्तेदारों से। तहरीम के लिए एक से एक रिश्ता मौजूद है। मैं तो बस उसको इन धोखेबाजों के चुंगल से छुड़ाना चाहती हूँ। आंटी, आज ही तो मेहंदी है। कोई मेहंदी वेंदी नहीं होगी। मैं आज ही उनके घर जाकर इस शादी को खत्म करने का ऐलान करती हूँ। ठीक है, आप जो मुनासिब समझें, लेकिन एक बात का ख्याल जरूर रखिएगा। किस बात का? आप वहाँ जाएं, शादी से इनकार जरूर कर दें, लेकिन कोई वजह ना बताएं। वो झूठे लोग हैं, साफ इल्जाम से इनकार कर देंगे। करते रहे इनकार, मुझे कौन सी तहरीम की वहाँ शादी करनी है? नहीं आंटी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो झूठे लोग हैं। आप जाकर उन पर इल्जाम लगाएंगी तो वो भी तो 10 बहतान लगा सकते हैं ना। खामोखा तहरीम बदनाम होगी। ठीक कह रही हो तुम। इतने कमीने लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए ना कोई तफसील बताए बगैर शादी से इनकार कर दें और वापस आ जाए। जितनी बातें फैलेंगी उतनी बदनामी बढ़ेगी। आपने आगे तहरीम को बयाना भी तो है। ठीक कह रही हो, ऐसे ही करती हूँ। मगर आंटी, इस वक्त इनकार का पता है ना आपको, मतलब खानदान भर में बदनामी। तुम्हें जब सब कुछ पता है फिर तुम इस तरह क्यों सोच रहे हो? देखो आमिर, मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। क्या मतलब? तहरीम की बारात अब तुम लेकर आओगे। क्या? मैं नहीं चाहती कि ये शादी मुलतवी हो। सारे मेहमान आ चुके हैं, सब इंतजाम मुकम्मल है। इज्जत से रुखसत हो जाएगी तो शर्म पर्दा रह जाएगा। मगर आंटी, कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? मुझे तो पता है कि तुम तहरीम को पसंद करते हो, मगर कभी ये बात तुमने किसी को खुल के बताई ही नहीं। देखो आमिर, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं और अब तुम ही मेरे दामाद बनोगे। ये मेरा आखिरी फैसला है। फैसल, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? सारा ने ऐसा ग्राउंड बना लिया है कि आमना आके खुद इनकार कर देगी। मुझे यकीन नहीं आता। लेने गई है ना वो, अभी आती है तो सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे भी हम क्यों डरे? हमने कोई चोरी थोड़ी की है। आज आप लोग यहाँ मेहंदी के इंतजार में बैठे हुए हैं, लेकिन मैं कुछ और ही फैसला करके आई हूँ। आप क्या फैसला करके आई है, बता दे। आप लोगों के बारे में बहुत देर से पता चला है मुझे। मैं कोई पुरानी बातें या गड़े मुर्दे उखाड़ने नहीं आई हूँ यहाँ। सिर्फ ये बताने आई हूँ कि अपने बेटे के लिए कोई और लड़की तलाश कर लीजिए, इसलिए कि मैं अब तहरीम की शादी अपने भांजे आमिर से करने जा रही हूँ। इत्तला फराहम करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी इस शादी के हक में नहीं थे। हमें भी आपके बारे में बहुत कुछ पता चला है। अच्छा, क्या पता चला है आपको? बस रहने दे, मुंह मत खुलवाएं। लेकिन आपको हमारे बारे में क्या पता चला है? मेरा भी मुंह बंद ही रहने दे तो अच्छा है, वरना बात बहुत बढ़ जाएगी। और आंटी, ये मज़ीद बहस करने का क्या फायदा? आप अपनी जगह खुश है ना, ये लोग अपनी जगह खुश। बस छोड़े इन बातों को। देखिए, आपने अपनी बेटी की रुखसती करवानी है, चीजों का टाइम नहीं है आपके पास। चले। तुम्हें याद है, आज से 5 साल पहले हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था। बहुत अच्छी तरह याद है, पर आज उस वादे की मुद्दत भी पूरी हो गई।
फिर क्या ख्याल है? अब तो अपना वादा निभा सकते हो ना? बिल्कुल निभा सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल कोई नहीं है। वो मॉम डैड अभी कह रहे थे कि तहरीम की शादी तो टाइम पर हो जाएगी। अगर हम पीछे रह गए तो बहुत बेइज्जती होगी। तुमने उन्हें बताया नहीं कि मैंने तो कुछ नहीं बताया। मम्मा ने खुद ये बात रियलाइज़ की कि तुम इस घर की बहू बन सकती हो। मुझे अपनी हिमाकत पर अफसोस होता है। कि जब मेरे सामने इतनी खूबसूरत, इतनी समझदार, इतनी सुलझी हुई लड़की थी, मैंने तुमसे क्यों नहीं कहा कि यार अगर हमारी केमिस्ट्री मिलती है तो हम दोनों हमसफर क्यों नहीं बन सकते? इमरान, शायद हमारी दोस्ती ने हमारी मोहब्बत का सफर तय करना था। लेकिन अब तो कोई मुसाफत नहीं है ना। बिल्कुल नहीं, तो मोहब्बत का दायरा मुकम्मल हो चुका है। तुम खुश हो? बहुत ज़्यादा। पहले क्यों नहीं बोला? 5 साल ज़ाया कर दिए मेरे।